बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को, तमाम मुस्लिम्स जो हैं उनको मैं शब बारात की मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये शब बारात जो है ये सब लोगों को मुबारक करे। तो इसके बाद मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिले, पर वक्त मिल सके। इसके बाद हम जनाब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो आज मैं 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे मैं बात करूँगी। उनमें एक टॉपिक है जो गफूर ब्लॉगर हैं उनका टॉपिक है, उसके अलावा सितारा का टॉपिक है, उसके अलावा रमज़ान। ये 3 टॉपिक हैं जिन पे मैंने बात करनी है। तो बिग बॉस की भी बात करनी है। तो बाद में यहाँ से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहली चीज़ वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी और उन्हें मुबारकबाद दूँगी और मैं उनका ज़िक्र ख़ास तौर पे करूँगी गफूर ब्लॉगर का, क्योंकि जो आजकल का दौर है ये इस तरह का है कि जो बड़े यूट्यूबर है वो लोग अपनी जो वीडियोस बनाते हैं तो उसमें अगर कोई दूसरा यूट्यूबर जो इतना ज़्यादा फेमस ना हो, अभी स्टार्ट में अपनी स्टार्ट की जर्नी जो है उसमें हो, तो वो लोग उससे प्रमोट करना तो दूर की बात है, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि अगर इसका नाम लेंगे तो उसे शॉर्ट आउट मिल जाएगा या उसकी वीडियो प्रमोट हो जाएगी। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं तो यकीनन वो काबिल सिताइश हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र भी कर चुकी हूँ कि लोग जो है वो दूसरों को प्रमोट करना तो बहुत दूर की बात, उन्हें अगर ऐसा लगे कि उनकी वीडियो में कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसमें कोई दूसरा प्रमोट होगा तो वो कभी उस पॉइंट को स्किप कर देते हैं ताकि किसी दूसरे का फ़ायदा ना हो। तो ऐसे में गफूर ब्लॉगर जो हैं उन जैसे लोगों का यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल वही मिसाल है जो कि तपते सरा में बारिश की चंद बूंदें, बिल्कुल वही मिसाल है। क्योंकि वो जो है वो अपना लाइव करते हैं और उसमें उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ कवायद और ज़ाबित बताए हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नए आने वाले लोग हैं या जो पहले के यूट्यूबर हैं और उनके चैनल जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे, या वो लोग जो भी उनकी कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ नए यूट्यूबर ही आ सकते हैं, उसमें तमाम यूट्यूबर जो नए हैं पुराने वो उनके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा जो है वो यूट्यूबर्स का होता है, चाहे वो नया है वो पुराना है, उसके सब्सक्राइबर कम हैं या उसके ज़्यादा हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा ये चीज़ भी है, सपोर्ट करना भी, वो रिस्पेक्ट देते हैं और सब लोगों को, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर है चाहे वो छोटा है, सबको इक्वल वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनके ग्रुप को सब तमाम जितने भी मतलब के हैं मेरे जो देखने वाले हैं उन्हें भी मैं यही कहूँगी कि आप उनके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो मैं उनका लिंक जो है वो अपने कमेंट में लगा दूंगी, पिन कर दूंगी, ताकि आप उनके लिंक पे जाएं और आपको आइडिया हो। तो ऐसे लोगों की तारीफ़ करना बनता है। ऐसे लोग जो आजकल के दौर में चल रहा है उसमें इतना किसी की हौसला अफजाई करना, उन्हें प्रमोट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेज़ाहिर है जो कर रहा है उसका भी तो कोई फ़ायदा होगा। तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप कोई भी अच्छा काम जब करते हैं ना, चाहे वो अपनी रियल लाइफ में करते हैं, चाहे वो वाईटी में करते हैं, कहीं भी आप करते हैं, तो अच्छे काम का सिला अच्छा ही होता है। जब अच्छा काम आप करते हैं ना तो उसका फ़ायदा भी आप लोगों को अच्छा ही मिलता है। तो इसी तरह उनको भी इस चीज़ का अच्छा फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि इससे दूसरे लोग उनसे खुश होते हैं और जिस काम में दूसरे लोग आपसे खुश हों वो काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है। तो मैं इस हवाले से ये बात करूँगी कि ये आप ज़रूर उनके ग्रुप में जाएं और उसे ज्वाइन भी करें, उसे देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जो मेरे बाकी यूट्यूबर्स हैं वो तो ज़रूर उनके ग्रुप में आएँ। अच्छा, सेकंड पॉइंट इधर मैं आती हूँ कि हमारी जो
सितारा यासीन साहिबा हैं, वो काफ़ी खुश हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश ही रखे। तो वो आज बात कर रही थी, उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बात कर रही थी कि लोग कहते हैं कि मैं पैसे लेके तो गिफ्ट लेके प्रमोट करती हूँ। तो ये बात तो सच है कि अगर आपको कोई बंदा जिस हिसाब का गिफ्ट देता है, आप उसी हिसाब से उसकी प्रमोशन करती हैं। अगर कोई बंदा आपको बड़ा गिफ्ट दे रहा है, हैवी गिफ्ट दे रहा है, तो आप उसकी प्रमोशन ज़्यादा करती हैं, उसके ड्रेसेस ज़्यादा दिखाए जाते हैं, उसका कार्ड ज़्यादा दिखाया जाता है, उसकी ब्रांड का नाम ज़्यादा लिया जाता है। और अगर कोई जो है वो आपको गिफ्ट इतना बड़ा नहीं देता, कोई 2-3 सूट दे देता है या ज्वेलरी भेज देता है, या गिफ्ट की जो मिकदार है या उसकी प्राइस जो है वो अगर नीचे की तरफ है, तो फिर प्रमोशन भी उसकी उसी हिसाब से होती है। तीसरी बात मैं सितारा यासीन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने खैरात ख़त्म करवाया, तो वो बार बार मियाँ बीवी दोनों कह रहे थे हमने खैरात करवाई, गरीबों में खाना बांटा, खैरात करवाई। तो खैरात में मुझे तो उनकी अपनी फैमिली नज़र आई, उनके घर वाले नज़र आए। तो जब खैरात करवाई जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को दिया जाए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अच्छा खाना जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, पका नहीं सकते, चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप खैरात करें तो ऐसे लोगों को खाना दें जो कई दिन तक ऐसे अच्छे खाने के लिए तरस रहे होते हैं। तो खैरात उन लोगों को देनी चाहिए और उसका स्वाब भी ज़्यादा होता है। अब मैं तीसरी चीज़ की तरफ आऊँगी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ कि मैं अपने उन दोस्तों की बेहद शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे अपने यूट्यूबर बहन भाइयों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने मैसेज किए और मुझे मेरी खैरियत पूछी कि भाई मैं नहीं आ रही हूँ तो उसकी क्या रीज़न है, और मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बात तो यह है कि तबीयत तो खैर मेरी ठीक ही थी, आज मैं कुछ वो इस तरह लग रहा है मुझे, बस वो बंदा कुछ मसरूफियत ऐसी होती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं मेरी सिस्टर है, उनकी शादी है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, जिस वजह से मैं अपनी वीडियो जो है वो काफ़ी दिनों से नहीं अपलोड कर सकी। शादी की शॉपिंग, और आप जानते हैं कि शादी की बहुत ज़्यादा जो होती हैं तैयारियाँ और बहुत काम होते हैं, घर के काम होते हैं। उसके अलावा अब रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो उस हवाले से बहुत काम होते हैं। तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो जो है वो नहीं अपलोड कर सकी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये बात। और जिन लोगों ने मैसेज किए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे लिए सोचा, आपने मेरी खैरियत पूछी। मैं अपने तमाम यूट्यूबर बहन भाइयों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझे कमेंट करते थे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किए कि मैं वीडियो क्यों नहीं आ रही है और क्या मसला है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं रमज़ान की तरफ। तो बात कुछ ऐसे है कि चूँकि कल हमारी शब बारात भी गुजर चुकी है, तो जब शब बारात गुजर जाती है ना, तो फिर हम रमज़ान मुबारक ज़्यादा करीब करीब लगने लगता है। तो आप सब लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग रमज़ान के हवाले से जो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, उसमें ईद की भी चीज़ें जो हैं बीच में शामिल कर लिया करें। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये कोशिश किया करें कि रमज़ान के हवाले से ज़्यादा काम जो है वो आप रमज़ान से पहले कर लें, ताकि रमज़ान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिले। और आप रमज़ान का जो टाइम है, जो बहुत कीमती वक्त होता है, बहुत कीमती टाइम होता है, वो आप लोगों का ज़ाया ना हो। वो टाइम आपका अल्लाह ताला की इबादत में गुजरे। कुरान पाक की तिलावत कीजिए, नवाफिल अदा करें, तस्बीहां करें, मतलब कि आपका ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में रहना चाहिए। तो होता ये है कि हम लोग अपनी सहरियों और अफ्तारियों की तैयारियों में इतने वो होते हैं कि हमारे पास इबादत का टाइम कम रह जाता है। तो अफ्तारी के हवाले से मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग जो मतलब जैसे चाटें वगैरह घर में बनती हैं, चना चाट है, दही भल्ले, इस तरह की चीज़ें, तो आप लोग चने बॉयल करके रख लें, लोबिया बॉयल करके रख लें, लहसुन अदरक के पेस्ट बना लें, टमाटर एक साथ ला के उनके जितने आपकी हांडी में टमाटर जाते हैं उनके आप पेस्ट बना के, मतलब अगर अपनी हांडी में आप 4 टमाटर डालते हैं
तो आप उन्हें ग्राइंड करें, एक शॉपर में डाल के उसे पैकेट बना के रख दें। 4 के हिसाब से आप पैकेट बना के रख लें। और लहसुन अदरक जो है वो आप आइसक्रीम की वो जो बर्फ़ की जो क्यूब्स होती हैं वो फ्रिज में उनमें डाल के पेस्ट जो है वो तो 2 या 1 क्यूब जो आपकी हांडी में जाता है उस हिसाब से बना लें। इसके अलावा आप अपने काम को मुख्तसर करने के लिए चटनी जो ग्रीन चटनी जो है उसका तरीका ये है कि आप उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के तो वो जो बर्फ़ की वो ट्रे होती है उसमें रख दें, उसमें डाल दें। तो अगर रोज़ डेली आप फ्रेश चटनी लेते होंगे, ज़रा योगर्ट की चटनी आप इकट्ठी बना के तो रख नहीं सकते। और पकौड़ों का मज़ा तो ग्रीन चटनी के अलावा आता ही नहीं है। तो आप 1 या 2 क्यूब्स निकाल के अपने योगर्ट में मिक्स करें। नमक जितना हिस्से जायका आप डाल के उसे यूँ मिक्स करेंगी तो वो आपकी चटनी तैयार हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। इसके अलावा इमली वगैरह की चटनियाँ या जो चटनियाँ रमज़ान में आपके घर में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो बना के आप लोग अपने एक जार में या चीज़ें बना के रख लें, आपके टाइम की बचत हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह सेटिंग बनाएं, इस तरह करें कि आपका वक्त जो है वो बच जाए। और इसके अलावा एक और चीज़ वो ये कि ईद के जब हमारी नज़दीक आती है तो मैंने देखा है बहुत घरों में कि वहाँ सफाइयाँ सुथराइयों का काम जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो वो आखिरी 10 रोज़े जो इबादत के एतबार से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उनमें इबादत जो है उसका बहुत मस्ट होती है। मतलब कि बड़ी उसकी एक इम्पोर्टेंस है उस इबादत की। 27वीं रात होती है, फिर अलविदा जुम्मा होता है और इस तरह की होती हैं चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं कि ईद की सफाइयों में लगे होते हैं, खुद भी हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं, फिर घर आप खोलते हैं सफाइयाँ हो रही होती हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारा टाइम इबादत का जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि रमज़ान से पहले पहले आप अपने पूरे घर की सफाई अच्छे तरीके से कर लें। मतलब अगर आप अपना घर खोल के सफाइयाँ कर रहे हैं तो आप अपने घर को अच्छे तरीके से खोलें और खोल के तो उसकी जो जो सफाई आपने करनी है वो रमज़ान मुबारक से पहले पहले कर लें। तो इससे ये होगा कि और फिर ईद पे रमज़ान जो पूरा रमज़ान है आप डेली जिस तरह आपके घर में रूटीन की सफाई होती है वो आप करते रहें तो आपका घर ईद तक ना गंदा भी नहीं होगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा क्योंकि रोज़ की सफाई तो होगी और तफसीली सफाई आपने रमज़ान से पहले कर दी है तो ईद पे आपको तफसीली सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि जो आपके घर के फ़ैन्स होते हैं, एसी होते हैं, लाइटें वगैरह होती हैं, ये चीज़ें जब आप रमज़ान से पहले नीट कर देंगे, क्लीन कर देंगे तो फिर ईद पे ये बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगी, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। आप बेशक करके देख लें। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों का टाइम बच जाए। रमज़ान में हम लोग शॉपिंग और अब शॉपिंग के हवाले से ईद की शॉपिंग जितनी भी है बच्चों की अपनी आप लोग रमज़ान से पहले पहले कर लिया करें। जब आप रमज़ान में जाते हैं आपका रोज़ा रखा होता है आपने तो थकावट जल्दी हो जाती है और बंदा बाज़ार जाके कहता है बस जान छुड़ाओ, जल्दी जल्दी चीज़ें ले लो और जान छुड़ाओ। उससे तो एक तो ये होता है कि हम बहुत महंगी चीज़ें ले आते हैं, दूसरा कि चॉइस जो है उसका भी एक मसला होता है कि हम लोग चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से चॉइस नहीं कर पाते। तो जो मतलब रोज़े की वजह से टेंशन सी होती है तो फिर जो चीज़ मिलती है हम उठा के ले आते हैं। तो रमज़ान से पहले आप अच्छे तरीके से तसल्ली करके तो शॉपिंग करें, अपनी हर चीज़ रमज़ान से पहले पहले ला के घर में रख दें ताकि ईद के दिनों रमज़ान में आप रिलैक्स हों शॉपिंग के हवाले से और ईद के हवाले से। एक तो आप लोग रिलैक्स रहेंगे, एक आपको चीज़ें जो उनकी बचत हो जाएगी, दूसरा सुकून के साथ शॉपिंग हो जाएगी। तो ये सारे काम आप लोग अगर करेंगे तो आपका रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरने वाला है। टेंशन कोई नहीं होगी, दिल लगा के बस इबादत होगी और अच्छे से रोज़े होंगे, नमाज़ें पूरी होंगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने अपना एक अच्छा सेटअप बनाया, एक अच्छे तरीके से चलेंगे, वरना आप जानते हैं कि रमज़ान में फिर अगर ऐसा ना किया जाए तो खबर दबड़ बड़ी मच जाती है। लास्ट में एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि जो ग्रुप गफूर भाई का है, गफूर ब्लॉगर जो हैं उनका जो ग्रुप है जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं उसका नाम है बिग बॉस। तो बिग बॉस की मैं भी जो है मेंबर हूँ और बिग बॉस के में आप लोग भी शामिल हों तो बिग बॉस
में इंशाल्लाह जो यूट्यूबर शामिल होंगे उनसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तो इस ग्रुप को वो आगे भी लेके जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों से इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपनी अगली आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।